मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से 11th क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस दूसरी बुक का पहला चैप्टर जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, आज उसका दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि राजनीति और राजनीति विज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि राजनीति और राजनीति विज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन ज़्यादातर 4 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक फ़ायदा है कि अगर कभी राजनीति विज्ञान के बारे में पूछे तो भी लिख देना है और केवल राजनीति के बारे में पूछे तो भी लिख देना है, मतलब 2 क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि राजनीति और राजनीति विज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला पॉइंट बताना है कि राजनीति विज्ञान का व्यवहारिक पक्ष है। राजनीति विज्ञान का व्यवहारिक पक्ष है, मतलब कि राजनीति में हम क्या करते हैं, व्यवहार का अध्ययन करते हैं, मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, राज्य का अध्ययन करते हैं। तो ये बताना है हमें कि राजनीति विज्ञान का व्यवहारिक पक्ष है, अर्थात राजनीति विज्ञान में जो बातें लिखी गई हैं उनका व्यवहार में कैसे अध्ययन किया जाए, इसका अध्ययन हम राजनीति में करते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया कि राजनीति विज्ञान का व्यवहारिक पक्ष है, ठीक। पहला पॉइंट क्या हो गया कि राजनीति विज्ञान का व्यवहारिक पक्ष है, अर्थात उसमें जो बातें लिखी हैं उसका अध्ययन करता है। दूसरा बताना है कि राजनीति विज्ञान राजनीति का शैक्षणिक पक्ष है। राजनीति विज्ञान राजनीति का क्या है, शैक्षणिक पक्ष है, मतलब इसको हम पढ़ करके शिक्षा के माध्यम से ही जान सकते हैं। राजनीति के लिए पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि राजनीति तो हम लोग जन्म से करते हैं। और एक महान विद्वान अरस्तु ने तो यहाँ तक कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरे मनुष्य एक क्या है, राजनीतिक प्राणी और सामाजिक प्राणी है। तो हम तो बचपन से ही राजनीति करने लगते हैं, ऐसा अरस्तु ने कहा है। तो ये हो गया व्यवहारिक पक्ष और वो क्या हो गया, शैक्षणिक पक्ष। दूसरा पॉइंट बताना है कि राजनीति का जन्म राजनीति विज्ञान के बाद हुआ है, ठीक। राजनीति का जन्म राजनीति विज्ञान के बाद हुआ है। और इधर बता देना है कि राजनीति विज्ञान का जन्म राजनीति से पूर्व हुआ है। इसका मतलब कि पहले राजनीति विज्ञान का जन्म हुआ, उसके बाद राजनीति आई। तो इसका मतलब हो गया कि राजनीति का जन्म बाद में और राजनीति विज्ञान का जन्म पहले। तीसरा क्या बताना है कि राजनीति सुविधाओं पर आधारित है। राजनीति क्या है, सुविधाओं पर आधारित है, अर्थात जब हम राजनीति करते हैं तो राजनीति करने का उद्देश्य क्या होता है कि हमें सुविधा प्राप्त हो, हमारा जीवन अच्छे से मतलब गुजर बसर हो सके या अच्छे से हम जीवन यापन कर सकें। तो राजनीति क्या है, सुविधाओं पर आधारित है। जबकि इधर बताना है कि राजनीति विज्ञान नैतिकता पर आधारित है। राजनीति विज्ञान क्या है, नैतिकता पर आधारित है, अर्थात राजनीति विज्ञान में क्या, देखो इसमें लिखा है कि इसका अध्ययन तर्क और न्याय पर आधारित होता है। मतलब राजनीति विज्ञान में हम जो कुछ अध्ययन करते हैं वो तर्क पर आधारित होता है और न्याय पर होता है, अर्थात राजनीति में जो कुछ लिखा है उसका तर्क वितर्क किया जा सकता है, ठीक। दोबारा सुनना है कि राजनीति विज्ञान नैतिकता पर आधारित है और इसका अध्ययन तर्क और न्याय पर आधारित है या तर्क और न्याय पर किया जा सकता है। 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी आ सकता है कि राजनीति विज्ञान आधारित है, ऑप्शन दे देगा नैतिकता पर, व्यवहारिक पर, कुछ और दे देगा इस तरह से। तो हमें याद रखना है नैतिकता पर और तर्क और न्याय पर आधारित है। इधर बताना है कि वास्तविक राजनीति का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। वास्तविक राजनीति का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि राजनीति में सही को गलत और गलत को सही भी प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ बताया गया है कि वास्तविक राजनीति का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है, जबकि राजनीति विज्ञान में नैतिकता पर ही बल दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट बताना है कि राजनीति का उद्देश्य या लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना, ठीक। भाई राजनीति हम क्यों करते हैं, राजनीति का उद्देश्य ही, ये लक्ष्य क्या है कि सत्ता प्राप्त करना, अर्थात जो हम पद चाहते हैं उस पद को प्राप्त करना। तो इसका मतलब पद क्या है, सत्ता है। तो राजनीति का उद्देश्य या लक्ष्य क्या है, सत्ता प्राप्त करना। और राजनीति विज्ञान का उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान का प्रसार करना, उचित और अनुचित का अंतर बताना। मतलब कि जब हम राजनीति विज्ञान पढ़ लेते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, हमें अपने अधिकारों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में जानकारी हो जाती है। फिर ज्ञान का प्रसार, जब हम पढ़ लेते हैं तो उस ज्ञान का प्रसार करते हैं
और जब उस ज्ञान का प्रसार करते हैं तो उसी से हमें उचित और अनुचित के बारे में जानकारी मिलने लगती है। इसका मतलब कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य क्या है, केवल न केवल ज्ञान प्राप्त करना बल्कि उसका प्रसार करना और उचित अनुचित में अंतर बताना। ठीक, नेक्स्ट बताना है कि राजनीति क्या एक कला है। राजनीति एक कला है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति राजनीति विज्ञान पढ़ लिया वो राजनीति कर सकता है, ऐसा नहीं। कि राजनीति क्या एक कला है, जिस व्यक्ति के अंदर जितनी अच्छी कला होगी वो राजनीति उतनी ही अच्छे से कर सकता है या करेगा। तो राजनीति क्या एक कला है, जबकि राजनीतिक विज्ञान एक सिद्धांत है। राजनीतिक विज्ञान क्या एक सिद्धांत है, अर्थात उसमें से जो कुछ लिखा है तो जो लिखा है उसी का हम अध्ययन करते हैं। वहाँ पर हमें व्यवहारिक पक्ष नहीं, सैद्धांतिक पक्ष मतलब जो लिखा है उसी का अध्ययन करना है। जबकि राजनीति क्या एक कला है, अर्थात ये हमें करना है और राजनीति वही कर सकता है जो जिसके अंदर कला हो। पढ़ने से राजनीति नहीं आती। फिर बताना है कि राजनीति में व्यवहारवाद ने क्रांति ला दी। मतलब राजनीति में हम क्या करते हैं, व्यवहारवाद, व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो राजनीति क्या हुआ कि राजनीति में व्यवहारवाद ने क्रांति ला दी, जिसका संबंध वास्तविक घटनाओं से, ठीक है, जिसका संबंध वास्तविक घटनाओं से है। इसका मतलब कि राजनीति में क्या है, व्यवहार का अध्ययन करते हैं और इसका संबंध क्या है, वास्तविक घटनाओं से है। इधर देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए प्रयोगात्मक विधि, दार्शनिक और ऐतिहासिक पद्धति को अपनाते हैं। किसको अपनाते हैं, तो बताना है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए हमें प्रयोगात्मक, दार्शनिक और ऐतिहासिक पद्धतियों को अपनाते हैं। जबकि यहाँ पे क्या है, कौन सी पद्धति है, तो व्यवहारवाद की पद्धति है। और लास्ट पॉइंट बताना है कि जो राजनीति है वो राजनीति विज्ञान की अपेक्षा लचीली या लचीला है। राजनीति विज्ञान की अपेक्षा लचीला है। जबकि इधर बताना है कि राजनीति विज्ञान राजनीति की अपेक्षा कठोर है। क्यों, क्योंकि जो लिख दिया गया है तो सिद्धांत है, उसमें हम परिवर्तन आसानी से नहीं कर सकते। तो कभी प्रश्न आ जाए कि राजनीति और राजनीति विज्ञान में लचीला ज़्यादा कौन है, तो राजनीति, और कम लचीला कौन है, राजनीति विज्ञान। ठीक, तो इस तरह से हमने राजनीति और राजनीति विज्ञान में अंतर स्पष्ट कर दिया। केवल राजनीति क्या है आए तो जितने नंबर का उसके हिसाब से लिख देना है, आए राजनीतिक विज्ञान क्या है तो ये हम लिख देना, और अंतर आए तो ये लिख देना है। ठीक, तो इस तरह से एक क्वेश्चन चाहे वो 4 नंबर 6 नंबर का है वो हमने कंप्लीट कर लिया। बीच में 1 नंबर की क्वेश्चन आए इसमें से आए तो भी कर लेना, और अगर 4 नंबर का आए तो भी कर लेना है। ठीक है, इस तरह से हमने जो ये क्वेश्चन बनाए। यदि आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा दोस्तों में बांटें। ठीक है, थैंक यू।